हमने जी आज आलू उबालेंगे बच्चों के लिए। पिंकी पप्पा के घर से आए थे जी आलू, तो हम लोगों ने थोड़े से आलू उबाले। बच्चे चाट बना के खा रहे हैंगे। क्योंकि तबीयत ख़राब थी, मैंने कुछ बनाया नहीं है। जो कल वाला खाना बना था हमने वही वाला खा लिया है। और रोटियां बना के मैंने इनको रोटी तो खिला दी है कि मगर बच्चे जो उनसे हैं कि मैं इनके चले बैठे हैं ऐसे, तो मैं आलू बना के दे देती इनको। थोड़े से हम लोग रात को शामी बना लेंगे, या रोटी भरी आलू भरी रोटी बना लेंगे। और अब ये आलू खा रहे हैं। ठीक है, ये मसाला डाल रहा है और नींबू नींबू भी डालेंगे। इतना थोड़ा डालू जाए ना, नींबू डाल रहेगा। चल डाल दे। चाय सुबह की तैयार हो रही है कि सुबह का नाश्ता बना रही हूँ मैं। और आज मैंने रात को कुछ भी नहीं बनाया था, तो मैंने थोड़े से रात को आलू उबाले थे, तो उसमें मैंने क्या थोड़ी सी मैंने मेथी डाली है सूखी, लाल मिर्च डाली है, नमक डाला हैगा, सूखी धनिया डाली है, काली मिर्च डाली है और थोड़ी सी कुटी हुई सूखी धनिया डाली है, थोड़ी सी प्याज डाली है। इस सारी चीज़ों को मैंने क्या अच्छी तरह मिक्स करके आज सुबह का एक पराठा मेरा और मेरे मियाँ के लिए बन जाएगा। बच्चे तो वैसे ही चाय से ही खाते हैं, मैं कि चले थोड़ा सा एक दो रोटियां बन जाएं ताकि हम लोगों का नाश्ता बन जाए आराम से। ठीक है, नाश्ते की तैयारी मुकम्मल शुरू हो चुकी है जी। चाय बन गई है, पेड़े बन चुके हैं, ये मसाला भी ये बन गया आलू वाला, और बस मैं अब सुबह का नाश्ता तैयार कर रही हूँ। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। मैं आलू वाला पराठा बना रही हूँ। एक तो मैंने बना लिया और एक और मैं बना रही हूँ। बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे होंगे। सुबह का नाश्ता भी हो जाएगा पराठे के हिसाब से। बस जी हम लोगों की परेशानी अल्लाह ताला दूर करते हैं। खाना पीना तो अल्लाह ताला बस खिला ही देते हैं, अल्लाह करम ही कर देते हैं। ठीक है, ये देखें जी हमारा पराठा तैयार हो जाएगा। और बस अब गरम गरम खाने के लिए तैयार बैठे हैं अंदर। मैं सिर्फ अपने लिए और अपने शौहर के लिए बना रही हूँ ना पराठे, और बाकी बच्चों ने चाय से ही रोटी खाई हैगी। और मैं और मेरे शौहर जो से आलू वाला पराठे के साथ खा रही हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह के टाइम वो नहीं खाते हैं, जो कहते हैं उसका नाम सालन वगैरह से नहीं खाते, वो चाय से ही खाते हैं। पराठा तैयार हो गया, मैं अपने शौहर को देने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और हम लोग भी खैर खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आपके घरों में हिफ्ज़ व अमान रखे और आपकी दुआओं के साथ हमारे घर में भी हिफ्ज़ व अमान रखे और बरकतें अता फरमाए। अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन। आज जी मैं आपके साथ सुबह के टाइम मैंने आपके साथ ज़रा सी थोड़ी सी रोटी शेयर की थी कि भाई क्या हैगा कि रोटी जो सी हैगी। कल हमारे घर में इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी कि मैं उठ के बैठ नहीं सक रही थी, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और ये अंदर ही अंदर एक मेरे को एक परेशानी होती है कि जैसे कि एक परेशानी जब अंदर ही अंदर खाने लग जाए तो वो इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान कर देता है, बद ज़बान बना देता है और बदतमीज़ कर देता है। मेरे साथ कल यही हिसाब किताब हुआ कि कल मैं बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी हो गई और अब समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। तो मैंने कल भी इस वजह से कुछ बनाया नहीं, लेटी रह गई परेशान, बहुत ज़्यादा परेशानी में परेशानी। समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपनी परेशानी किस तरीके से हल करूं। जो परेशानी होती है वो परेशानी को वो जितना ज़्यादा अपने ऊपर हैवी कर लेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप के ऊपर
ज़्यादा महसूस करना शुरू कर देंगे, वो वाक़ई आपके ऊपर ज़्यादा हैवी हो जाएगी और आपको बीमार कर देगी या आपकी तबीयत ख़राब कर देगी। ठीक है, कल जी मैंने बनाई नहीं था कुछ, तो फिर बच्चों को जो सा दाल पड़ी हुई थी, मैंने उसी के साथ खाना शाना बना कर दे दी, उसी के साथ ही रोटी शोटी बना के दे दी थी, आटा पड़ा हुआ था। और जी आलू का ही से मैंने आपको बताया कल आए थे, तो बच्चों ने ना थोड़े से उबाल के ना खाना वो आलू खाए, तो मैंने जी उस आलूओं में से ही थोड़े से आलू बचा लिए थे। मैंने कहा चलें सुबह की रोटी हो जाएगी। सुबह सिर्फ मैंने अपने शौहर के लिए और अपने लिए ही सिर्फ 3 रोटियां बनाई थी, जिसमें से मेरे शौहर ने और मैंने खा ली, और सुबह का गुजारा अल्लाह का शुक्र हो चुका हैगा। अब जी मेरे हुसैन की आदत है कि जो चीज़ कभी देख लेता है तो फिर वो कहता है वही वाली चीज़ ही बनाओ। तो अब कहता है कि अम्मी जी आलू पड़े रहेंगे, आप जल्दी जल्दी पहले आलू उबाल लें, ताकि हम लोग सुबह दोपहर की रोटियां जो उनसेंगे हम आलू भरी खाएंगे। मैंने कहा चलो पड़े तो हैं आलू, और कुछ है भी नहीं घर में बनाने के लिए, और समझ भी नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने क्या आज आलू ही बना लेती हूँ। और आज मैं अपने आपके साथ में अपनी एक बात शेयर करना चाह रही थी कि मेरे जैसे शौहर हैं, जैसे दूसरों के शौहर होते हैं ना, उन जैसे नहीं हैं। मेरे शौहर बहुत खामोश तबीयत, बहुत चुपचाप और बहुत ही नाइस इंसान है। शायद मैं उन्हें नहीं समझ पा रही हूँ या वो मुझे नहीं समझ पा रही हैं। ये थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है हम लोगों के बीच में, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते भी हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब भी हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को समझ लें। मैं खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि मेरे को ऐसा शौहर मिला। अल्लाह ताला बस ऐसे ही शौहर दें अल्लाह ताला। मैं आपको हर वक्त अपने शौहर की तारीफ़ करती रहती हूँ। मगर आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब इंसान के साथ बहुत ज़्यादा अरसा गुज़र जाए, तो फिर इंसान, एक औरत होती है ना, तो वो अपने शौहर के साथ रह रह के उसके साथ मोहब्बत हो जाती है, तो शौहर को भी होती है कि औरत के साथ रह रह के, तो हम लोगों की दोनों की जो मोहब्बत है ना, वो ज़्यादा ही इंसान के साथ हिसाब से बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। तो उसी के बीच में ना अब शौहर मेरा मुझे मुझे तकलीफ़ देते हुए वो सोचते हैं कि, और मैं उनको तकलीफ़ देते हुए सोचती हूँ। मगर जो अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइशें वग़ैरह हैं ना, वो कभी-कभी ऐसी आज़माइशें वग़ैरह आ जाती हैं कि हम लोगों को उन आज़माइशों में ना कहीं-कहीं पे हमारा मोहब्बत प्यार वग़ैरह जो उनसे होती है ना, उसमें आज़माइशों में ना वो इम्तिहान लेने लग जाता हैगा। जैसे कि आजकल हम दोनों एक दूसरे को मतलब बातचीत भी कर रहे हैं, हिसाब किताब भी चल रहे हैं, मगर हम दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे बहुत बड़े इम्तिहान में फंस चुके हैं और उस इम्तिहान से निकल भी नहीं पा रहे हैं। असल बात तो ये है, हम बहुत दोनों कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के साथ साथ रहने की, औलाद को अपने साथ रखने की और अपने हिसाब किताब को चलाने की, अपने घर को चलाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। इतनी कोशिश कर रहे हैं ना कि कोई एक इंसान अपने आप को जैसे गिरा देता है कि अपने इंसान अपने आप को एक किस्म से अपने आप को ख़त्म कर देता है। ऐसे ही मेरे शौहर ने अपने आप को ख़त्म करना शुरू कर दिया और मैंने भी अपने आप को ख़त्म करना शुरू कर दिया। इसी तरीके में हम दोनों अपने आप को ख़त्म करते करते ना, इस घर को चलाते 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 हम अपने आप को ख़त्म करते जा रहे हैं। ख़त्म करते करते कि हम दोनों के बीच में इतना हिसाब किताब हो गया है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बात करने के लिए अल्फाज भी नहीं रह गए हम दोनों के पास, कि हम दोनों अपने आप के साथ क्या अल्फाज इस्तेमाल करें, क्या करें। कभी कभी मैं चीख पड़ती हूँ, मैं अपने आप को बिल्कुल मजबूर होके ना चीख पड़ती हूँ, और मेरे शौहर तो वो भी नहीं चीखते हैं। मैंने कल अपने हिसाब किताब से एक बात करी और एक बात करके और उसी बात के अंदर मैं फंस सी गई हूँ। उस बात में से मैं बाहर नहीं निकल पा रही। कल मैंने अपने शौहर से एक बात की और मेरी शौहर ने उस बात का एक जवाब दिया हैगा। मैंने कहा कि मैं जब रोती हूँ तो तुम मुझे कैसे बर्दाश्त कर लेते हो, मगर जब मेरे शौहर रोते हैं ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। एक मोहब्बत की एक हद होती है, मोहब्बत होती है ना, एक इंसान करता है और एक इंसान करते करते मोहब्बत के बीच में गुम हो जाता है ना, जो इंसान, वो इंसान आपको मैं आज दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने मोहब्बत का आगाज़ वगैरह, मोहब्बत में जो हिसाब किताब चलता है वो हिसाब किताब तो मैंने नहीं चलाया, मेरे शौहर ने चलाया। मगर ये जो घर है ना,
इस घर की मैंने इमारत खड़ी की है कि अपने मियाँ के साथ मिल के मोहब्बत की एक इमारत होती है ना, उसके बीच में बच्चे भी आ जाते हैं, घर भी आ जाता है और उसके अंदर खूबसूरती भी आ जाती है, उसके बीच में हर चीज़ आ जाती है। उसी खूबसूरती के बीच में एक मैं हूँ जो मैंने अपने आप को इसके बीच में ढाल लिया और अपने मेरे मियाँ ने भी इसको ढाल दिया इसी के बीच में। हम लोग अपने आप को भूल गए हैं, बिल्कुल भूल चुके हैं अपने आप को। हम अपने आप को बिल्कुल एक किस्म का ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोगों को समझ नहीं आ रही इस झंझट से कैसे निकलेंगे हम, इस परेशानियों से कैसे निकलेंगे। पहले तो मैं आप लोगों से इल्तिजा करती हूँ, आप लोगों से मैं सिफारिश जैसे कहते हैं कि वो करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए इतनी दुआ कीजिए, इतनी दुआ कीजिए कि ये घर जो सा है ना, ये घर ना जैसा घर है ना वैसे घर बन जाए और खूबसूरती जैसे पहले महकती थी ना इस घर में, वो महकना शुरू हो जाए और इस घर को आप लोग भी बचा सकते हैं और मैं भी बचा सकती हूँ। और मैं बहुत हद तक अपने आप को बचा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ मैं इस घर को बचाऊँ, अपने तरीक़ाकार से बचाऊँ, बचा रही हूँ मैं अपने आप को। और मैं बचा के उसके बीच में रहने की कोशिश भी कर रही हूँ और मेरे शौहर भी। और मैं आपसे इल्तिजा ये कर रही हूँ कि मेरे लिए बार बार दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी मुश्किलें जितनी भी हैं ना, उन मुश्किलों को टालना शुरू कर दे, इस घर को टूटने से बचा ले, इस घर को मुश्किलों से बचा दे, इस घर को हर मुश्किल से बचा ले, मेरे बच्चों को रुलने से बचा ले, हर तरीके से इस घर की जितनी भी मुश्किलें हैं वो दूर कर दे। मैं थक गई हूँ, मेरे शौहर थक गए हैं। हम लोग इन मुश्किलों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं मगर हम निकल नहीं पा रहे। समझ नहीं आ रही कि हम इसको किस तरीके से चलाएं, किस तरीके से आगे बढ़ाएं। बहुत मुश्किलें आ रही हैं, बहुत मुश्किलें आ रही हैं। एक बच्चा बीमार होता है, वो उठ के खड़ा होता है तो मैं बीमार होकर गिर जाती हूँ, मैं बीमार होकर उठ के खड़ी होती हूँ तो मेरे शौहर के अंदर जो बीमारियाँ आएंगी वो बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, मगर मेरे शौहर उसमें से इतनी सी दवाई भी नहीं लेते हैं। मैं गिर जाती हूँ तो वो मुझे उठाने के लिए फ़ौरन मेरी दवाई लेते हैं, मगर अपने आप का परवाह ही नहीं उन्हें, अपने आप का पता ही नहीं उन्हें। अल्लाह से बार बार इल्तिजा करती हूँ, अल्लाह हमारे घर की हर मुश्किल को आसान कर दे। मैंने इस घर की खूबसूरती को जैसे बनाने की कोशिश की है, ऐसे ही मैंने अपने बच्चों को खूबसूरत तरीके से चलाने की भी कोशिश की है। अपने मियाँ को भी चला रही हूँ, अपने आप को भी हिम्मत करके आगे बढ़ा रही हूँ। और आप भी मेरे साथ रहिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। मैं अपने घर को चलाना चाहती हूँ, तोड़ने से बचाना चाहती हूँ। मेरे घर की मुश्किलें बहुत बढ़ रही हैं, मैं अपने घर की मुश्किलों से निकलना चाहती हूँ। मेरे दिल के अंदर बहुत परेशानियाँ बढ़ गई हैं, जो मैं अपने मियाँ को बताती हूँ वो मेरा मियाँ टूट जाता है। और कल उसने मुझे यही कहा कि तू अपने अंदर की बात निकाल के मेरे आगे तो रख देती है कि मुझे अंदर ही अंदर तूने मार दिया है, मगर मेरे अंदर एक दिल में दर्द हो गया है कि मैंने वाकई अपने दिल की बात अपने मियाँ के आगे रख देती हूँ, अपनी परेशानी अपने मियाँ को बता देती हूँ। मैं बहुत परेशानियाँ देखती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं अपने मियाँ के साथ जुड़ी रहूँ, मगर कभी कभी ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं, ऐसी परेशानियाँ आ जाती हैं, ऐसे हालात आ जाते हैं कि मैं वो चीख पड़ती हूँ। शायद वो चीखना मेरा जोन सा हैगा मेरे मियाँ के ऊपर मैं बताती हूँ ना, मेरा मियाँ जोन सा हैगा ना, वो भी नहीं चीखते हैं ना, तो अल्लाह ताला इसी वजह से मुझे मुश्किलें ज़्यादा दे रहे हैं। क्योंकि तू जो मुश्किलें मैं तुझे दे रहा हूँ उनको समेट के भी तू जब चीख पड़ती है ना, शायद मेरी गलती वो है। अल्लाह ताला से हिम्मत मांगती हूँ, अल्लाह ताला मुझे इतनी और हिम्मत दे कि मैं अपने घर की मुश्किलों को समेटूँ और परेशानियों से हिम्मत से, हौसले से मैं उनके साथ लड़ के अपने घर को बचा लूँ। शायद मेरे जैसी 3-4 पता नहीं 100 ऐसी और औरतें होंगी जो अपने घर को बचाने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रही होंगी। मैं भी अपनी उस जद्दोजहद में शामिल हूँ, मगर मैं अपनी जद्दोजहद बहुत कर रही हूँ। अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं अपने मियाँ से दूर ना हो सकूँ, मेरे बच्चे मुझसे जुदा ना हो पाएँ,
मैं अपने भैया के साथ ही जुड़ के रहूं, इतनी मेरे लिए दुआ किया करें कि कभी कभी जो मैं मुश्किलों से परेशान हो जाती हूँ, मैं परेशानियों से अपने मियाँ के साथ लड़ाई ना किया करूँ, मैं अपने मियाँ को तंग ना किया करूँ। मैं बहुत तंग करने लग गई हूँ, मगर मैं अपने मियाँ से भी ज़्यादा प्यार करने लग गई हूँ। अपने मियाँ की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकती। शायद मैं रोती हूँ, 10 दफ़ा रोती हूँ, मैं औरत हूँ, मुझे रोने की आदत है, मगर मेरा मियाँ जब रोता है मेरा दिल अंदर से फट जाता है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी हिसाब किताब से चलाने को। वो मुझे कल कह रहे थे कि शौहर मेरे घर कभी बैठे होते हैं, कभी कोई काम के मसले की वजह से पैसे भी लेकर आए हुए होते हैं, घर बैठे हुए होते हैंगे, मगर मेरे शौहर कह रहे हैं जब मैं घर बैठता हूँ कोई मुझे सिर्फ इतनी सी बात कर देता है ना कि काम पे नहीं गए, तो मैं फ़ौरन, मेरे मियाँ चीख कर कहती है मैं पैसे लेकर आया हूँ, मैंने अभी इसको पैसे दिए हैं, मैंने अभी इसको पैसे दिए हैं। तो कहते हैं मेरे को ऐसे लगता है ये मुझे कोई गाली दे रही है। मेरा शौहर बेचारा बहुत परेशानी में है, उसके लिए दुआ करो। अल्लाह ताला उस मिट्टी में भी हाथ डाले ना, वो मिट्टी में भी हाथ डाले ना, वो भी सोना बन जाए, इतनी उसकी मदद हो जाए। मेरा मियाँ मेरे लिए बहुत कुछ करते थे, बहुत कुछ करते थे। वो कहते हैं ना, वो जैसे एक गाना है, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हालात ऐसे हैं मैं कुछ कर नहीं सकता, आगे मुझे आ ही नहीं रहा, मैं इतनी परेशान हूँ। बहुत मुश्किल के हालात चल रहे हैं और चला रहे हैं हम। आलू जी मैंने अच्छी तरह उबाल के अच्छी तरह मैश कर लिए हैंगे, और हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज, और इसमें थोड़ी सी मैंने मेथी भी ऐड करने का सोचा है, क्या पता उसके साथ जायका ज़्यादा अच्छा आए। सुबह को हरी मिर्चें वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैंने नमक मिर्च वगैरह डाली थी, सूखी मेथी पड़ी थी वो डाली थी, जो चीज़ पड़ी थी मैंने घर में ऐड करके मैंने रोटी सुबह की तो मैंने पका ली। मगर अब मैंने कहा चले थोड़ी बहुत चीज़ें और ऐड करके इसके बीच में मैं नमक डाल रही हूँ, मिर्च डाल रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और साथ के साथ जो उनसे की सारी चीज़ें डाल के आपके साथ फिर मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास अभी कोई नहीं है जो मैं ये चीज़ें डालूँ तो ताकि वो व्लॉग बना सकें। अच्छा जी, ये नमक, मिर्च पागल हो गई मैं, ये मिर्चें डाल रही हूँ जी मैं, थोड़ी सी मिर्च हो गई, क्योंकि बच्चे आपको पता हैगा ज़्यादा मिर्च नहीं इस्तेमाल करते ना, तो मैं इसीलिए थोड़ी सी ही डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। और मैं नमक पहले मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया हुआ है, मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, क्योंकि उबालते टाइम मैंने आलूओं को पहले पूरा अच्छी तरह मैंने उनको वो कर लिया था, पहले क्या कहते हैं, छील लिया था, फिर मैंने बॉयल किया, क्योंकि मैंने बॉयल करके मैंने फिर वो करेंगे, मैंने कहा छीलने का मसला ना हो, गरम गरम जो सा होता है ना उसे पीसने में आसानी हो जाती है, मुश्किल नहीं होती हैगी, तो इसी वजह से मैंने पहले ही इसको मैंने वो कर लिया था, छील लिया था, फिर मैंने बॉयल किया हैगा, फिर बॉयल करके मैंने पीस लिया ताकि आराम से मुझे कोई मसला ना हो। अब जी ये थोड़ी सी मेरे पास सूखी मेथी भी पड़ी हुई हैगी, मैं कहा थोड़ी सी खुशबू के लिए ये वाली भी डाल देती हूँ, और थोड़ी सी मैं जैसे होती हैगी वो वाली भी डाल दूँगी, थोड़ी सी मैं सूखी मेथी डाल रही हूँ, और नमक डाल दिया है मैंने, काली मिर्च मेरे पास है नहीं, ये जो उनसे आएगा प्याज वगैरह, हरी मिर्चें वगैरह ये मैं बाद में डालूंगी, क्योंकि अभी मेरे को रोटी बनाने में ज़्यादा देर हैगी, जिस टाइम रोटी बनाऊंगी उसी टाइम डालूंगी, क्योंकि ये मसाला जो उनसे आएगा ना ज़रा पतला ना हो जाए, ये चीज़ें डालने से ज़्यादा पतला हो जाता है, इसी वजह से ये अभी चीज़ नहीं डाल रही हूँ मैं। और वो जो उनसे आएगा थोड़ी सी क्रश हुई भी मैं वो डालूँगी, क्या कहते हैं उसका नाम नहीं आ रहा, हाँ सूखी धनिया। कभी कभी मेरा दिमाग फिर जाता है, और आपको पता है मैं वैसे बीमारी में से उठ के आई हूँ, तो थोड़ी बहुत तो तबीयत ख़राब होगी ना मेरी, तो आप लोग समझ सकते हैं मेरी तबीयत का। और आज मैंने अपने आप को खुद मैंने कपड़े इस्त्री किए हैं, कपड़े इस्त्री करके मैंने अपने आप को खूब साफ़ सुथरा किया हैगा, और मैंने क्या मैं अपने आप को खुद उठाऊँ, खुद अपने आप को बच्चों के हिम्मत करके बच्चों को भी मैं खाना शाना बना कर दूँ, अपने शोहर को भी मैं हिम्मत दूँ, और ख़ुद भी मैं हिम्मत लूँगी। परेशानियाँ जो उनसे आएंगी आती हैं, अल्लाह ताला उनके साथ
उसका वो भी बताते हैं, हल भी बताते हैं। तो हल निकालना हमारा काम है। अब हम हल निकाल के मैं इस परेशानियों से ज़रूर छुटकारा हासिल करूँगी। आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ाते रहें और आप लोग मेरे साथ रहें। और आज के बाद मैं अपने शौहर के साथ जो मैं बातचीत करती हूँ, खामोशी जो-सी हैगी वो मैं भी अब इख्तियार करूँगी, क्योंकि मेरे शौहर बिल्कुल खामोश तबीयत के हैं, बिल्कुल खामोश तबीयत के हैं। कोई परेशानी भी आ जाए, कोई बात भी उनके साथ हम कर लें तो वो बिल्कुल बोलते नहीं हैं, कोई बात आज के बाद नहीं करते हैंगे। मैं इसी वजह से आज सोच रही हूँ कि मैं अपने मियाँ की प्यार मोहब्बत से अच्छे तरीके से उनके साथ मैं रहूँगी और उनके साथ तरीक़ाकार से रहूँगी और उनको कभी तंग नहीं करूँगी। मेरे घर में जो तंगियाँ परेशानियाँ आ रही हैं उनका मैं सामना करूँगी और हिम्मत से अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी, अपने शौहर को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी। आप भी मुझे हिम्मत देंगे, आप भी मुझे बार-बार कमेंट्स में लाइक करें, शेयर करें और हमारे को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मुझे हिम्मत मिलेगी, मैं आगे बढ़ूँगी और आप मेरा साथ देंगे और मैं खुद भी कोशिश करूँगी। अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, बीमारी आती है तो अल्लाह ताला उसका ज़रूर सबब भी बनाते हैंगे, साथ के साथ हिम्मत भी देते हैंगे और हमें खुद हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहिए। और मैं बढ़ूँगी, कोशिश करूँगी और हिम्मत करके आगे जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी। अल्लाह ताला जिसके साथ होता है कि वो कभी पीछे नहीं रह सकता और जो अल्लाह ताला की उम्मीद करे, अल्लाह ताला के हिसाब किताब से जो सोचे, अच्छा सोचे, तो हमेशा अल्लाह ताला उसका ज़रूर साथ देते हैं, ज़रूर साथ दे रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे इतना साथ दे रहे हैं कि कोई मुश्किल भी आती है, कोई परेशानी भी आती है, कि किसी तरीके से भी कोई परेशानी आती है तो अल्लाह ताला खाना-शाना खिलाए बगैर नहीं सुलाते और अल्लाह ताला ज़रूर मेरी मदद करेंगे और आप लोग भी मेरी मदद कीजिएगा, आप मेरे साथ रहिएगा। रोटियाँ बनाऊँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी और आपके साथ जितनी भी बातचीत है मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा कर ली हैगी। रोटियाँ मैंने आपको सुबह भी बनी हुई दिखाई थी जैसे रोटी होती हैगी, बाकी थोड़ा बहुत जौन-सा होगा मैं आपको कल के व्लॉग में दिखा दूँगी। आप मेरे साथ रहिएगा और अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपके साथ कल मुलाकात करेंगे। हम लेते हैं आपके साथ इजाज़त, क्योंकि हमारा आज का व्लॉग मुकम्मल कंप्लीट हो चुका हैगा। आप हमारे को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।